बोलिए सदगुरुदेव की साहिबंदी। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। बंधुओं, तन की करनी देह बहाई। आपको ध्यान होगा, मैंने मन के नियंत्रण पर एक बात बोली थी। मन के 4 रूप हैं। आप जब मन संकल्प करता है उसे मन कहते हैं। संकल्प को रोक सकते हैं, जैसे संकल्प उठे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। मन का दूसरा रूप बुद्धि है। बुद्धि निश्चय करती है, आप निश्चय पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त। कभी कभी जब ध्यान में आप बैठते हैं, अनायास आप देखते होंगे दुनिया की कुछ चीजें याद आती हैं, जबकि आप उनको याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बरबस वो याद आ जाती है। चित्त बड़ा चंचल है, मन है ही चंचल। चौथी है मन की क्रिया वो अहंकार कहलाती है। देखना, सुनना, सांस लेना, बोलना, चलना, उठना बैठना, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये मन का चौथा रूप है अहंकार। इसको नियंत्रित करना मुश्किल है। जब तक आप श्वास ले रहे हैं क्रिया होगी, जब तक क्रिया हो रही है आप एकाग्र नहीं है। यही तो दावा योगी भी करते हैं। वो चक्र शोधन, चक्र बोधन द्वारा प्राणों का आयाम मस्तिष्क में जाकर करते क्रिया रोकने की। इस अवस्था में लाभ तो मिलेगा, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पूर्ण रूपेण मना निग्रह नहीं हो सकेगा। मन की क्रिया पर पूरा नियंत्रण देना। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को ऋतुआए फल खाए। मन को नियंत्रित करने से बड़ी कोई क्रिया नहीं है। अक्सर मैं अपने प्रवचन में एक संवाद उठाता हूं। मन का, एक मन को नियंत्रित करने से जितनी भी चीजें स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी, और मन के पूरे निग्रह होने के बाद जो अभिष्ट रहा वो परम पुरुष है। आज इसका उल्लेख भी इस प्रवचन में होगा। सत्क्रियाते ज्ञानी भेव पुरुष ध्यावे। सत्क्रिया सत्पुरुष ध्यावे, सत्क्रिया सतनाम मिलावे, सत्क्रिया जग होए उदासा, सत्क्रिया ते मुक्ति निवासा। सत्क्रिया निर्वाण है, मोक्ष है, तन मन से भिन्न। हाँ, सत्क्रिया निर्वाण है, मोक्ष है, तन मन की क्रिया से भिन्न है। दुनिया के लोग अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म कोई रैलियां निकालना नहीं है, अध्यात्म कोई परिक्रमा नहीं है। अध्यात्म तो है हमारी आत्मा कैसी क्रियाएं कर रही है, ये जानना है आध्यात्मिक। सत्क्रिया ते मुक्ति निवासा। सत्क्रिया निर्वाण है, तन मन से भिन्न। वाह, इसकी पुष्टि हो रही है। जब साहब उस परम लोक का उल्लेख करते हैं तो वहां कह रहे हैं यक रूप सभी हैं,
यकरूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। आगे क्या कह रहे हैं? मन पौना दृढ़ कर गए, जब तक आपकी श्वास चल रही है, श्वास लेना क्रिया है। सहज न जन जानो साहिं की प्रीत, मन पर नियंत्रण कोई बिरला करता है। जैसे, और इसकी कुंजी ही एकाग्रता की सुमरण है। जैसे हम भोजन करते हैं, बाकी सभी क्रियाएं हमारा जठर स्वयं करता है। हमें विटामिन्स बाहर नहीं निकालनी है, हमें फैट्स बाहर नहीं निकालनी है, हमें प्रोटीन बाहर नहीं निकालनी है, वो ऑटोमेटिक है। इसी तरह सुमरण में सभी साधनाएं आ जाती है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सबको सुना है। इसलिए बड़ी महत्ता की। अब शायद क्या करें, बार बार एक उल्लेख आ रहा है, हमें इस पर कंसंट्रेट होना हुआ। मन पवना दृढ़ कर गए, मन और पवन को दृढ़ करके पकड़े। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब क्रियाओं का आधार ही प्राण है, श्वास है। आप देखते हैं जब प्राण निकल जाते हैं, शरीर एक माटी का ढेला हो जाता है। इसलिए जैसे क्रिया कहां से शुरू हुई, जैसे हमने श्वास लेना प्रारंभ किया ना, क्रिया वहीं से शुरू है। सबसे तगड़ा मोह प्राणों का है। आत्मा प्राणों से क्यों प्रेम कर रही है? भ्रमवश आत्मा ने अपने को शरीर माना और शरीर की ऊर्जा प्राण है। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, इसमें मैंने उल्लेख किया था। तुझको पते की बात सुनाऊं मैं जाने मन, रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। बेखबर का मतलब पागल। ये बेसिक जरूरत है भोजन। इसी तरह श्वास तो पागल भी ले रहे हैं। श्वास से आत्मा प्रेम करती है। पहली मन की क्रिया श्वास से शुरू हो गई। आप एक जोर से पत्थर फेंकते हैं। आपने जब जोर से पत्थर फेंका, आगे वो रास्ता तय करता जाता है। वो रास्ता खुद नहीं तय कर रहा, वो दिशा आपने ही दी ना, वो आपका ही तो बल था ना। आपने जिस दिशा में पत्थर को थ्रो किया, उसी में जा रहा है। पत्थर खुद नहीं बढ़ रहा है। इस तरह आपकी ली हुई सांस से शरीर क्रियान्वित हो रहा है। अब साहब क्या कह रहे हैं? मन पवन दृढ़ कर गए। मन पवन को दृढ़ करके गए। क्यों? मन पंगु है, कुछ नहीं कर सकता। वो जीवात्मा की शक्ति से ही कुछ करता है। मान लो मन ने इच्छा की,
कि आज करोल बाग घूमने जाना है, मन थोड़ी ना जा सकता है। करोल बाग की तरफ जाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। आप इस शरीर को ढोकर जाएंगे। इस माटी के शरीर को ढो रहा है प्राण। प्राणों का आवर्तन परावर्तन आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर कर रहा है। आप देखा ना, आत्मा प्राणों से इतना प्रेम क्यों करती है। ठीक वैसे ही हर आदमी पैसे से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है पैसे से। इस प्रेम की पृष्ठभूमि क्या है? वो ये जानता है जीवन यापन और शरीर के पोषण के लिए जो भी पदार्थ प्राप्त होंगे वो पैसे से होंगे। इसी तरह श्वास के द्वारा ही पूरा शरीर पोषित है। अब आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर श्वास की प्रक्रिया कर रहा है। अगर गुब्बारा फटा हुआ है तो कितना भी फूकोगे हवा नहीं भरी जाएगी। इसलिए आत्मदेव शरीर को भी ठीक करना चाहता है। जड़ चेतना है, ग्रंथ बढ़ गई। यद्यप मिथ्या छूटत कठिनाई। जड़ रूपी शरीर चेतन रूपी आत्मा की यह भ्रम की गठान पड़ी। अपरोक्ष रूप से कहन सुनन के लिए दुनिया के सब लोग एक बात को स्वीकार करते हैं, आत्मा अमर है। लेकिन निजात्मा की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जब वो अमर है, आत्मा की व्याख्या वेदों में है, वाणियों में है, संतों की वाणियों में है। अजन्म है, न्यूनाधिक नहीं होती है, आदि आदि, आनंदमयी है। स्वरूपानंद सबसे बड़ा आनंद है। उसके बाद फिर आत्मा शरीर के आनंद को क्यों ढूंढ रही है? इंद्रिय आनंद क्यों ढूंढ रही है? मन उस तरफ ललाचित करता है, आकर्षित करता है, ताकि आत्मदेव सुख अपने आत्मा आनंद की तरफ न जाकर भौतिक सुखों को देखे। इसलिए भौतिक सुखों में लगा हुआ है। लेकिन जितने भी भौतिक सुख है सब तो क्षणिक है, सब क्षणिक है। आत्मा की तरफ जाने में बाधा ही मन की है। थोड़ा सा चिंतन करके देखें ना, मन आत्मा को किस दिशा में ले जा रहा है? इंद्रिय आनंद में, विषय आनंद में। अब ये विषय आनंद क्या है? आत्मा का सब्जेक्ट विषय सुंदरता है, आंखों का। इसलिए आंखें सौंदर्य को देखना चाहती है। कभी कभी कोई सुंदर स्त्री है, आप चाहते हैं इसकी तरफ नहीं देखें, लोग मुझे क्या सोचेंगे। बस आंखें बार बार चाहे चोरी से देखो खींचकर उस तरफ ले जाती है। होगा यह है विषय आनंद। जीव का आनंद क्या है? स्वाद। कभी कभी दूसरा आदमी स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, ये अधीर जीव पानी छोड़ देती है, ललाचित हो जाती है। नासिका का सब्जेक्ट सुगंध है, विषय। बदबू में एकदम कहेगी नहीं, आप नाक बंद कर देते, खुशबू की तलाश में रहते। त्वचा का, स्किन का सब्जेक्ट है स्पर्श, विषय आनंद, संभोग, वो एक त्वचा का स्पर्श है।
इसलिए मनुष्य नारी के अवयवों को मसलता है। और साहब ने कहा, तीन लोक में कोई न भयो समर्थ, कोई न भयो समर्थ, कबीर टोय के देखा। वाह! कोई न भयो समर्थ, जो कंचन और कुचन पर जो न फेरियो हथ। वाह, क्या बात है साहब, कहां कहां तक पहुंचते हैं। कंचन सोना, यानी सोना कितना खींचता है। कुचन ब्रेस्ट, कबरा ऐसा कोई ना रहा जो न फेरियो, कंचन और कुचन पे जो न फेरियो हथ। ये एक आनंद है, ये सुपर्श आनंद है। कितनी देर के लिए है, ये सार आनंद नहीं है, पर बस उस तरफ खींचेंगे। और इसको फिर जैसे जलती अग्नि में घी डालो तो और भभकती है, इस तरह मन और भपकाता है विषयों को। मैंने एक बात पहले भी बोली, सतयुग त्रेता में आयु बहुत थी, राजा लोग 10-10 हजार साल तक राज्य किए, कई कई रानियां रखी, संतुष्टि नहीं मिली। इन इंद्रियों की बनावट ऐसी है, संतुष्ट नहीं होती है, ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। जितना जितना आदमी इनकी संतुष्टि के लिए कोशिश करेगा, इतनी इतनी ये मचलती है। इनकी संतुष्टि का एक ही उद्योग है, दमन, इंद्रिया दमन। इनके कहने पर नहीं चलना, हम सब जानते हैं। पर शरीर की पूरी संरचना बहुत क्रिटिकल है। अगर इस संसार में सभी भूले हुए हैं तो किसी शातिर ताकत के हाथ है। साहब एक शब्द कितना अच्छा कह रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अब यहां साहब कह रहे हैं एक दो हुए ताए समझाऊं, एक दो से समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। इस तरह दुनिया का हर आदमी मन की इस व्यवस्था के अधीन है। कई बार इसका उल्लेख शास्त्रों में आता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत घोर तपस्याएं की, लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सके। कंदराओं में रहकर कंदमूल खाया, देह को लकड़ी बनाया, तब भी नहीं। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। 5 सखी पीऊं क्यों करते है भोजन चाहत न्यारी न्यारी। मनुष्य की सभी इंद्रियां प्रबल है। मछली तो सिर्फ मुंह की इंद्री के कारण से प्राण गवाती है, सिर्फ मुखा इंद्री के कारण। मृगा नाद सुनकर कान की इंद्री के कारण से अपने प्राण गवाता है। भौरा सुगंध के कारण कमल के फल फूल पर बैठता है, वो सब बंद हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने से मर जाता है, मदहोश हो जाता है उसमें। इसलिए जो विषय आनंद है ये क्षणिक है। साहब ने बड़ा साफ साफ एक शब्द कहा, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं।
क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्म तत्व को जानने के बाद ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। जिसे जानने के बाद जानना अभीष्ट कुछ नहीं रहता। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, वो सर्वज्ञ हो जाता है। कबीर एक ने जानिया, सब जाना जाना जान। आगे क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग ग्रंथों का अध्ययन करके अपने को परम ज्ञानी मानते हैं। यहां तंज कस रहे हैं साहब। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से जो न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। इसलिए आत्म तत्व तक मनुष्य नहीं जाने देता। पूरा खेल खत्म हो जाएगा अगर आत्मा तक गया तो। पूरा नाटक खत्म हो जाएगा, सभी भ्रम का निवारण हो जाएगा। कह रहे हैं मन पवना दृढ़ कर गए। ये ऊर्जा कब आएगी मैं आपको बताता हूं। आप देखते हैं ना, छतरी के साथ लोग हवाई जहाज से लैंडिंग करते हैं, वरना आदमी की ताकत नहीं है इतनी हाइट से वो लैंड करें। बस वो उसको जमीन से हार्ट इंटैक्ट नहीं होने देता है। इस तरह नाम की ताकत होने आने के बाद में फिर इन सब का जोड़ नहीं चलता है। यही तो रहस्य है। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। इसका मतलब है नाम है तो फिर इसका जोड़ नहीं चलेगा। और इसका उल्लेख साहब ने हजारों वाणियों में किया है। जहां नाम तह कालगत नाही, जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। मैं 3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से नाम की का महात्म बोल रहा हूं। पूरा जीवन भी अगर बोलें तभी भी नाम का महत्व नहीं जान सकते। गोस्वामी जी भी इसका उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्म राम थे नाम बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में दिया महेश जी जान। नाम की गत वेद के पारा। अब यहां कह रहे मन पवना दृढ़ कर गए। निसंदेह घोड़े में बहुत ताकत है। आदमी की ताकत नहीं है घोड़े को काबू करे। बैल में बहुत ताकत है, लेकिन नकेल डालकर और लगाम डालकर देखो, एक लगाम डाल दिया ना, घोड़ा काबू आ गया। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। कितनी बड़ी नाम की महिमा कह दी है। अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो नाम आपको भटकने नहीं देगा। वो नाम आपके साथ आपको नेविगेट करता चलेगा। बिना नाम सब काल की छाई। कितना महात्म बोल दिया। जाघट नाम न संचरे, किसको जान मशान। जिसके पास नाम नहीं है वो शमशान भूमि की तरह। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत में प्राण। तो वो नाम की ताकत के बगैर मन आपके अधीन नहीं आएगा। कोटि जतन करो मन नहीं काबू होगा। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। आप खुद देख रहे हैं अपने जीवन में भी कितना बड़ा परिवर्तन नाम की ताकत लाई। अब मैं सांख्य योग बतलाऊं। साहब सांख्य योग पर बात कर रहे हैं। अष्टांग के लक्षण दिखलाऊं।
बुद्ध मत घूम रहा है अष्टांग योग पर। इसी अष्टांग योग पर तो दयानंद सरस्वती भी बोले। साहब कह रहे मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। योग अष्टांग के लक्षण दिखलाऊं, एक एक के चार चार लक्षण, जो जाने सो है विलक्षण। एक एक के चार चार लक्षण है, जो जान जाएगा वो विलक्षण हो जाएगा। अष्टांग योग सांख्य को जाने और लक्षण 32 पहचाने। प्रथम योग ज्ञान बखाना, पहला ज्ञान। जब ये ज्ञान आप साथ है आपके आएगा तो आप फिर जैसे रोशनी में जो आदमी है ठोकर नहीं खाता है, ज्ञान आ गया। और ज्ञान क्या, कबीर को जानिया तो जाना सब जान। दूसरा विचार कहे परमाणु, दूसरा विचार। तीसरा योग विवेक ही जाने, विवेक है। चौथा योग शील प्रधान है। देखो ये कितनी रक्षा करते, जो शील उसको कहते हैं जो किसी का अपमान करने से डरे, छिद्रान्वेदी नहीं हो। थोड़ी अकल पाकर लोग दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, वो ना हो। पांचवा योग संतोष बखाने। संतोष बहुत बड़ी चीज है, मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। कोई जब दुर्व्यवहार कर रहा है तो ज्ञान क्या है पता है, सोचना कि इसके मस्तिष्क का स्नायु मंडल ऐसा आक्रांता बना हुआ है। और कैसे आक्रांता हो जाता है बताता हूं। बलबर वास नरक देवताता, दुष्ट संग जन देह विदाता। दुष्टों के साथ रहकर शील आदमी भी विचलित हो जाता है। उसकी प्रक्रिया का उत्तर देता है। मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, उसको बाडू बनाते हैं, डेंजर बनाते हैं, 3 फीट गहरा खड्डा खोदते हैं, उसमें कुत्ते के छोटे कुतड़ू को छोड़ देते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, काट बाडू बन जाता है। तभी तो कहा ना रामायण में भी, बल बर वास नरक देवताता। हे प्रभु, नरक का वास देना चाहे तो दे देना। बल बर वास नरक देवताता, दुष्ट संग जन देह विदाता। दुष्ट के साथ रहते रहते आपकी प्रक्रिया भी चेंज हो जाएगी। आप दुष्ट का प्रतिकार करने के लिए दुष्ट बन जाओगे। इसलिए संतोष बहुत बड़ी चीज है। गोधन गजधन गाजधन, सभय रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। योग निर्वैर छठवां माना। निर्वैर रहना जरूरी। अगर आप वैर हैं आपके दिल में तो वो वैर दूसरे के लिए आपको ही पीड़ा देगा। आपने अगर हथेली पर अंगार रखा है ना, आपके हाथ को झुलसाएगा। जिससे आपने बैर रखा है, आपकी उसके लिए बड़ी नेगेटिव सोच आ जाएगी। जब आपके अंदर नेगेटिव सोच आ गई तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। यहां साहब ने एक सटीक हल बताया, मन मिले का मेला। भाई मन मिले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। सातवां सहज योग है भाई, सहजता। अपने कर्म में भी सहज रहो, जटिल नहीं रहना। वाणी से भी सहज रहो, व्यवहार से भी सहज रहो, क्रिया से भी सहज रहो। सहजता बहुत बड़ी। निर्मल जन मोह अति स्वभावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम जी बोल रहे। 8वां 01 लवलाई। अब साहब इनके सभी के लक्षण बोल रहे हैं। अष्टांग योग। कल पुनः
मैं यहीं से प्रवचन प्रारंभ करूँगा। लेकिन सुने, आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं। कैलेंडर के अनुसार आज मेरा प्रोग्राम चंडीगढ़ है। मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में मैं निकलूंगा। पहला प्रोग्राम है मेरा रखबंधु, करीब 12:30 से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक। उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम है मिस्त्री वाला, 2 सवा 2 बजे से 3 बजे तक। रास्ते में भी समय लगेगा। उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अखनूर। तो संगत से प्रार्थना है आज इतवार भी है, पहुंचे और सत्संग का लाभ लें। साहेब।